ये सब बच्चे आपको कुछ ना कुछ एक मोटिव और एक इंफॉर्मेटिव चीज दे करके जाते हैं, तो कृपया करके उसे ध्यान से सुने और समझे। ये क्या पता आपके भविष्य में कहीं ना कहीं काम में आ जाए। Today we are celebrating of Scientific Republic Day. First of all, I would like to wish you a very happy Republic Day. We celebrate Republic Day every year on 26. On this day, all Indians become the Republic country. Republic Day is the national festival of India. On this day, India flag hosted and national anthem Jana Gana Mana is sung. The Republic parade is held on Rajasthan in New Delhi. I am proud that I am an Indian. I am love my India. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Vande Mataram. भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद खुशहाल। यही हमारा काम है, बच्चों के मन में उत्साह और उमंग की एक लहर को दौड़ाना। कार्यक्रम के अंतिम भाग में हम आ चुके हैं। आप सभी से अनुरोध करते हैं कि ये एक्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एक्ट में आपको सारी चीजें हमने कोशिश करी कि हम इस संविधान की रचना और रचयिता को जरूर दिखा सकें। बोलते हैं ना कि पिक्चर भी हो और डायरेक्टर्स भी हो, तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है उस चीज को ऑब्जर्व करना। आखिर संविधान बना, लेकिन संविधान की जो कूच है, यानी वो जो पहाड़ की कूच है, वो चढ़ाई करना तो 2 साल पहले ही चालू कर दिया था। आजाद हो गए थे, आजाद होने से 1 साल पहले ही इस संविधान की कूच के लिए निरंतर प्रयास करे जा रहे थे। हर सरकार का, इस सरकार उस टाइम पे जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे या भीमराव अम्बेडकर जी थे, इनका एक ही प्रयास था कि संविधान की रचना में कोई कमी ना छूट जाए, यानी कोई ऐसा पल या कोई ऐसा चीज उसके अंदर ना रहे जिस वजह से बाद में रचने के बाद में रह जाए कि नहीं यार कुछ तो कमी रह गई थी। ये चीज जरूर उस संविधान में अंकित होनी चाहिए थी। हर एक धाराएं, हर एक संविधान की हर एक सोच को हर भारतीय की सोच की नागरिक के बराबर में दर्जा दिया गया, उसको वही सम्मान दिया गया जो कि एक देश के संविधान को रचने को सम्मान देना चाहिए। संविधान की संरचना में बहुत सारी चीजों का लाभ जो था दूसरे संविधानों से भी लिया गया, सीख समझ दूसरे संविधानों को देखते हुए भी ली, और सबका मिश्रित करके हमारा संविधान की रचना हुई। इसी संविधान की रचना को एक संविधान का उदय समझ करके भी प्रचारित किया गया। ये संविधान का उदय देश का उदय था, और इसी उदय को अपने भाव से प्रकट करने मंच पर आ रहे हैं हमारे विद्यालय के विद्यार्थी। कृपया इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मंच पर। द राइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करण को भेजना है वीडियो बनाने के लिए। हाथ दुख रहा है यार एक। हाँ। गिरनी जाए हाथ ये वाला हाथ दूध रहा है वो, तो किसी को भेज दो इधर से। करण को भेज दे बस। देश तो आजाद हो चुका है, मगर ये आजादी किस काम की? कहने को वतन तो है, पर किस अधिकार से ये मेरा वतन है? धर्म अलग था तो देश बदल गया, सोच अलग थी तो प्रांत बदल गया। बटा तो ये देश था, बांटता ये लोगों को चला गया। हमारे घरों से हमें निकाला न घर है न ठिकाना। ये कहाँ है जाना, हमें इसका अंश बनाना। बात तो चीज बात
इस जमीन को क्यों बता। बांटते तो कैसे बांटते? क्या अधिकार है इस देश की कहलाने का? क्या अधिकार है अपनी बात कहलाने का? क्या अधिकार है मुझे अपना धर्म अपनाने का? क्या अधिकार है मुझे अपनी पहचान बनाने का? बेटी के साथ ले जाओ फोन। मेरा थोड़ी है। मांग तो हर कोई करता है, मगर किस अधिकार से? कर्तव्य तो हर किसी का बनता है, चाहे हो जिस लिबास में। धर्म अलग हुआ तो क्या हुआ, मनुष्यता तो अलग नहीं। पहचान भले ही एक ना हो, मगर ऊपर वाला तो एक ही सही। गेम पकड़ कैसे खेलते हैं? ना धर्म बड़ा ना जात बड़ी, मुश्किल है चुनने की घड़ी। अधिकार मिले सबको वही, जो हो सबके लिए सही। समानता का अधिकार, समझे नहीं भीमराव जी? समानता का अधिकार। डिबेट बांटा हमें अंग्रेजों ने था, धर्मों ने हमें जुदा किया। घर हमारे गए सो गए, सरकार ने हमारी पहचान को तबाह किया। हर कथित, हर घटना, हर एक बात कही, हर जुल्म सहा, संघर्ष किया, अपनी आजादी की राह बुनी। अब मकसद बना अधिकार का, कर्तव्य का और अपने देश के संविधान का। फूल गिर रहे हैं। संविधान की खोज भारत के लिए मानो ऐसी थी आगे आगे जैसा तिनके के ढेर में सुई। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि जितना ढूंढे उतना ही नई मुश्किलें सामने आए। सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जुलाई 1946 को एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें देश के प्रमुख एवं चुनिंदा राजनेताओं को चुना गया, जिसके मुख्य सदस्य हैं राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, जयपाल सिंह, दुर्गाबाई देशमुख, बलदेव सिंह, श्यामा प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरोजनी नायडू। ऐसा सरोजनी नायडू कौन है? सरोजनी शिल्पा। इस देश की आजादी की लड़ाई में हमने हमारा बहुत समय गंवाया है। अब वक्त है लोगों के अधिकारों को उन तक पहुंचाने का। श्रीमान राजेंद्र जी, हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम देश के हर वर्ग को संविधान का लाभ दें। अनेकता में एकता को देश की प्राथमिकता बनाते हुए हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार मिलना ही चाहिए। क्यों भीमराव जी? ठीक है ना, मिलना ही चाहिए। डॉक्टर साहब किसको दे रही है? धर्मों को एक करने के बाद अब वक्त है कि इस देश को एकजुट करने का। मैं वल्लभ भाई पटेल प्रण लेता हूँ कि इस देश को कभी न बंटने दूंगा। ना धर्म बड़ा ना जात बड़ी, मुश्किल है चुनने की घड़ी। अधिकार मिले सबको वही, जो हो सबके लिए ही सही। समानता का अधिकार, समझे नहीं भीमराव जी? समानता का अधिकार। अधिकारों की सूची में कानूनी महत्वता भी जरूरी है। हमें एक ऐसा संविधान की रचना करनी होगी जिसमें सबको समान अधिकार, कानूनी अधिकार मिलेगा, जिसमें इंसाफ की दृष्टि में हर व्यक्ति समान तराजू में तोला जाए। देशवासियों को एक अधिकार ऐसा मिले जिसमें आजादी से रहना और अपनी सरकार चुनने का अधिकार हो। ज्ञान की समझ और शास्त्र की पहचान का अधिकार सबको हो। पढ़ाई पर रोक नहीं और आयु की कोई सीमा ना हो। तो मैडम अधिकारों की इस सूची में हो कर्तव्य के पालने भी, जिससे बना देश की व्यवस्था संतुलित और देश की हो तरक्की। सबका कर्तव्य हो इस देश को आगे बढ़ाने का। सब करे आदर इस देश के नियम और कानूनों का। देश बने आत्मनिर्भर और चले तरक्की के पद पर, ऐसा प्रण हो सबका। अपने 10-15 सेकंड आगे पीछे मिलकर करें हम अपने देश का सपना साकार, लाएंगे बदलाव और करेंगे शहीदों का सत्कार। एक अधिकार ऐसा मिले जो
एक अधिकार ऐसा मिले जो सब देखो क्या हो तो एक अधिकार ऐसा मिले जिससे मिले नहीं एक अधिकार ऐसा हो जिससे मिले पिछड़ी जाति को नई पहचान देख के और साथ ही रहते एक उमंग भरा संसार। उससे बेटा यही हम सारे जगह से विद्या जी तो दिखी क्या रही है? मिलकर बनाएंगे हम अपना संविधान। आज के दिन मिला सबको सम्मान, भारत देश में मिला सबको स्वाभिमान। मिलकर लेंगे प्रण हाथ से, निभाएंगे हर एक कर्तव्य और लेंगे सही तरह से उपयोग में अपना अधिकार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घंटी हटा दो, कर दो बंद।